Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the 7th lecture in the series of Bihar Fact Files. What is Bihar Fact Files? It already has been told to you guys. ठीक है, तो ये डिटेल्ड करंट अफेयर प्रोग्राम ऑफ बिहार स्पेशल करंट अफेयर एंड बिहार जीके. बिहार जीके इज नॉट कवर्ड येट, ठीक है, जो कि कुछ दिन बीइंग कवर्ड येट, बट जो कि कुछ दिनों में आपका बिहार जीके भी इसमें इंक्लूड किया जाने लगेगा. रीजन बीइंग व्हाई बिहार जीके इज नॉट बीइंग कवर्ड नाउ इज कि आपका बैकलॉग पीछे का काफी पड़ा हुआ है ऑफ करंट अफेयर, दैट इज बिहार स्पेशल. So we are clearing that. It will take 6 to 7 days. After that, simultaneously, Bihar current affairs and Bihar GK both will go hand by hand. Now let's start with the first news, that is Bihar Investors Meet 2023. Bihar Investors Meet 2023. 2 days before I have mentioned this image to you guys कि 27th को at पटना पे बिहार अधिवेशन भवन पटना में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2023 होगी. ठीक है, 2022 वाली जो बिहार इन्वेस्टर्स मीट थी उसमें दो इंपॉर्टेंट जो है पॉलिसीज लॉन्च की गई थी बाय द बिहार गवर्नमेंट, दैट इज लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी 2022. लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी 2022, वो भी हमने आपको लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी 2022, ठीक है. तो 2022 वाली जो इन्वेस्टर्स मीट थी दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन 2023 इज इन्वेस्टर्स मीट. इसमें ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है, बट द थिंग जो कि कवर की गई है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, विल डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग यू कैन सी ऑन बोर्ड इज प्लग एंड प्ले. व्हाट इज प्लग एंड प्ले? तो ऐसा कहा गया कि इन्वेस्टर्स मीट में कि जो भी 13 इंडस्ट्रियल एरियाज में या इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में जो इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी वो प्लग एंड प्ले मोड में होंगी. मतलब प्लग एंड प्ले मोड फैसिलिटीज डेवलप की जा रही इन दीज 13 इंडस्ट्रियल एरियाज सो दैट इंडस्ट्री कैन बी सेटअप इन मिनिमल टाइम एंड कॉस्ट. ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, कहीं कहीं पे पीपीपी मॉडल भी लगता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया जा रहा है प्लग एंड प्ले मोड. व्हाट इज प्लग एंड प्ले मोड? तो प्लग एंड प्ले मोड में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एज वेल एज जो मशीनरी एक्सेट्रा है सब लगा के रखा जाता है एक सेज की तरह, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह से उसको डेवलप किया जाता है, और वहां पे बस आके इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री सेटअप करके तुरंत से स्टार्ट कर देना चाहिए. मतलब प्लग लगाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एंड इंडस्ट्री चालू हो गई. इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है प्लग एंड प्ले. ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है प्लग एंड प्ले पे, इसलिए मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन गया था, आपके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है. तो आपसे बस इतना ही पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी में एग्जाम में कि व्हाट इज प्लग एंड प्ले मोड. ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी है, सारी चीजें हैं. तो प्लग एंड प्ले ऑफ अबाउट 20 लाख स्क्वायर फीट इज बीइंग मेड इन 13 इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ बिहार. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज इस बार कहा गया, हेयर इंडस्ट्रीज कैन स्टार्ट प्रोडक्शन विद इन अ फ्यू डेज बाय इंस्टॉलिंग देयर मशीन्स. ठीक है, बाकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी इन मुजफ्फरपुर बाग क्लस्टर एंड टेक्सटाइल क्लस्टर. सॉरी, बाग नहीं, बैग. मुजफ्फरपुर में. इससे आपको क्या देखने को पता चल रहा है कि एक न्यूज भी मिल रही है हमें यहाँ पे कि इन मुजफ्फरपुर बैग क्लस्टर. तो मुजफ्फरपुर में क्या है? बैग क्लस्टर और टेक्सटाइल क्लस्टर. ठीक है, मेनी एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड प्रोडक्शन विद इन 40 to 45 डेज. ठीक है, तो मुजफ्फरपुर अगर पूछ लिया वेयर इज बैग एंड टेक्सटाइल क्लस्टर लोकेटेड इन बिहार, देन योर आंसर शुड बी मुजफ्फरपुर. एक्सीलेंट रोड्स, बेटर पावर सप्लाई, ठीक है, भी अवेलेबल करवाई जाएगी. इट वाज सेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार आमिर शुभन. आमिर शुभन इंपॉर्टेंट नाम है, चीफ सेक्रेटरी. हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? दैट कुड बी ए एमसीक्यू इन योर पीटी एग्जामिनेशन. द आंसर वुड बी आमिर शुभन. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2023 एट पटना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिहार विल होल्ड इन्वेस्टर्स मीट. ये 25 तारीख की न्यूज है, दैट्स व्हाई ये लिखा गया है बिहार विल होल्ड. ठीक है, इन्वेस्टर्स मीट इन पटना ऑन 27th of May 2023 टू इनवाइट इंडस्ट्री लीडर्स फॉर सेटिंग अप देयर बिजनेसेस इन द स्टेट. सो मोर देन 200 इंडस्ट्रीज अटेंडेड द मीटिंग. 200 प्लस इंडस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इस मीटिंग को अटेंड किए. ठीक है, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड इन बिहार बांका. ठीक है, बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पॉसिबिलिटीज जताई गई हैं ऑफ ह्यूज गोल्ड रिजर्व इन बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. एक्सकवेशन वाज डन बाय ESI अप टू 320 फीट. ठीक है, 320 फीट तक की खुदाई हुई है इन बांका डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, बांका डिस्ट्रिक्ट. तो
तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 67th बीपीएससी में जमुई पे क्वेश्चन आया, जमुई में गोल्ड रिजर्व मिले थे, जमुई पे क्वेश्चन आया, बट इट इज नॉट येट क्लियर कि गोल्ड ही है, ठीक है, इट इज नॉट येट क्लियर, ठीक है, ये आशा जताई जा रही है, कई पत्थर मिले हैं जिनमें गोल्डन कलर की काफी वो सैंपल्स मिले हैं, गोल्डन ब्लैक पत्थर जो कि डिफरेंट हैं, ठीक है, तो उनको लैब में अभी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन केरवार विलेज ऑफ लकरामा पंचायत, कौन सा, तो आप पिछली बार देखा कि जो सोलर पावर प्लांट पे क्वेश्चन आया उसमें विलेज ही पूछ दिया गया, और आपका नीचे जो है रेलवे वाला जो क्वेश्चन आया बिहार में, ठीक है, लास्ट रेलवे वो कौन सा है, उस पे भी विलेज का ही आपका मतलब स्पेशल लोकेशन पे क्वेश्चंस आए, इसलिए इस बार हमने वही कोशिश की है कि आपको हर माइन्यूट डिटेल दी जाए इन दीज लेक्चर्स, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये लेक्चर्स, ये जो बीपीएससी की अच्छे से तैयारी कर रहा होगा उसको भली भांति पता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरवार विलेज कौन सी पंचायत के अंदर आता है, लकरामा पंचायत, अंडर जयपुर पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ कटोरिया ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कम से कम कितना भी तो विलेज का केरवार विलेज नाम जरूर याद रखें। तो केरवार विलेज ऑफ लकराना पंचायत अंडर जयपुर पुलिस स्टेशन ऑफ कटोरिया ब्लॉक, बांका डिस्ट्रिक्ट, बिहार, एक्सपेक्टेड अबाउट 320 फीट, ठीक है। इट इज बीइंग टोल्ड दैट देयर आर ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड हियर, ठीक है। सो यही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बांका, जमुई, जमुई में आपको पता ही है कि गोल्ड रिजर्व मिले हैं, ठीक है। एक मिनरल्स और उस पर वीडियोस बनाई जाएगी डिटेल कि बिहार में कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है मिनरल्स पे, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आपका बीपीएससी करीब आ जाएगा तो आपको स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी जो बिहार स्पेशल जीके इसमें ऐड किया जाएगा, तो उस पार्ट में भी जैसे जीके ऐड करने का प्रोसीजर यही होगा कि मान लीजिए बिहार में ये बांका वाला न्यूज आ गई तो इसी के साथ गोल्ड कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मिनरल है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दिस विल बी आवर मोड ऑफ ऑपरेशन। नाउ थर्ड न्यूज इज लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। इंपॉर्टेंट न्यूज है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। तो 41 प्रोसेसिंग यूनिट्स रेडी इन पटना, वेस्ट ऑफ विलेजेस विल सेटल अंडर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, वर्क इज बीइंग डन इन द विलेज अंडर ड्राई एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये अभी की रिसेंट न्यूज है, बट द स्कीम इज मच ओल्डर। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान वैसे तो अनाउंस 2016 में ही कर दी गई थी, लेकिन ऑपरेशनल है कब से, 2018 से। ऑफिशियल लॉन्च डेट 2018 मानी जाती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट इज बीइंग डन विद अमाउंट रिसीव फ्रॉम 15th फाइनेंस कमीशन। तो आपका यहाँ काम है कि 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था, 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था। आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन का डिस्कशन मिलता है शायद, एक बार अगर गलत हो तो प्लीज करेक्ट मी, ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एम्स टू मेक रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। तो ये तो वही हो गया स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के ही तहत है, लेकिन बिहार में इसको सेपरेटली लॉन्च किया गया लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के अंतर्गत आता है, सब स्कीम है, ये ध्यान दीजिएगा। SBM जी, ठीक है, ग्रामीण के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, खुले में शौच मुक्त, विच इज टू बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो ये पैसा किसका है, यहाँ से आ रहा है, एंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड लोहिया स्वच्छ योजना। तो दोनों मिला के पैसा खर्चा करेंगे। इसमें भी जो लैट्रिन बनवाने के लिए जो प्रोविजन है वो 12K का है, 12,000 ही है, ठीक है। 12 district of the state, namely the target is to make 307 पंचायत of 61 blocks situated on the banks of river गंगा, ठीक है, इन बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण, वैशाली डिस्ट्रिक्ट आर डेफिकेशन फ्री, ठीक है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट जो है ओपन डेफिकेशन ODF डिक्लेयर है। कितनी डिस्ट्रिक्ट बिहार की, 13, ठीक है, अंडर दिस स्कीम। सो इतना ही, यही इंपॉर्टेंट है अबाउट लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। 2018 में लॉन्च हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कवरेज ऑफ सैनिटेशन इन रूरल एरियाज इन द टाइम बाउंड मैनर। अर्बन का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टाइम बाउंड मैनर टू अचीव द गोल ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री बिहार। तो ये अचीव का गोल सेट किया गया था 2019 ही, ये भी ध्यान दीजिएगा। पहली बार जो गोल सेट था वो 29 था, 2 अक्टूबर 2019। इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRIs के, cluster level unions, village organization, SHGs, disabled self-help groups, various government departments and non-governmental organization in activities of cleanliness campaigns, ठीक है। Adoption of community-based total sanitation strategy to create collective behavior change and ensure safe sanitation practices that make entire community aware of the cleanliness। तो ये आपके PT के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
दिस इज ऑब्जेक्टिव अगर देखना है तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, जो 69 का मेंस है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट टू इंश्योर कम्युनिटी बेस्ड टोटल सैनिटेशन, ठीक है। तो ये है, तो ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छता सबका संकल्प, स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी, ये इसका क्या है, स्लोगन है, ठीक है। स्वच्छता सबका संकल्प और स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2014 के उपरांत शौचालय निर्माण हेतु यदि नियमानुसार देय प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है तो अतिशीघ्र जो है आप लोहिया जो ये स्कीम है इसके तहत जो है अप्लाई कर सकते हो। 2014 वाला अगर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आपको 12,000 की राशि प्राप्त नहीं हुई, ये 12,000 और 8,000 वेरी करता है डिफरेंट स्टेट्स में। आवेदन के पूर्ण विवरण के साथ आधार संख्या और मोबाइल संख्या को दर्ज कर प्रखंड कार्यालय में जमा करें, ठीक है। तो ये अबाउट वही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए एक जो है डेडिकेटेड ऐप भी है, तो उसको भी आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्कीम के तहत बढ़ते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं और जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। जब आप मेंस लिखेंगे तो ये अगर ये प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हैं तो बिलीव मी इतना हेल्पफुल होगा कि ये स्कीम आपको महीने में 2-2 बार दोहराई जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितनी बार न्यूज में आएगी उतनी बार उसको कवर करवाया जाएगा। तो ये आपका इस तरह से डेवलपमेंट होगा कि जैसे मेंस में आपको जो कोट करना होता है अबाउट द स्कीम, अबाउट द स्टेटस, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग विल बी इंस्टॉल्ड इन विराट रामायण टेम्पल। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये विराट रामायण टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है। विराट जो है रामायण टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, वेस्ट जो है आपका ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे विराट रामायण टेम्पल, अगर क्वेश्चन आया तो कहाँ पे, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर टू बी प्रिसाइज पूछा कि टाउन कौन सा है तो जानकी नगर, ठीक है। कौन सा, जानकी नगर, जानकी नगर, विराट रामायण टेम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा टाउन है, जानकी नगर में। कहाँ पे, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, कैथवलिया में, ठीक है। अगर कैथवलिया, जानकी नगर, जानकी नगर कैथवलिया, ठीक है, कैथवलिया, ठीक है, याद रखिएगा। जानकी नगर कैथवलिया में लोकेटेड है। दिस टेम्पल विल बी बिल्ट ऑन 1080 फीट लॉन्ग, ठीक है। तो कितना लंबा, 1080 फीट लंबा, 580 फीट चौड़ा और 270 फीट हाइट, ठीक है, 270 फीट हाइट। तो इस तरह से अब ये आगे टेम्पल देखेंगे तो ये जो है, ये जो है लेंथ ये 1080 है, 1080, ठीक है। 570 ये है, 570 ये चौड़ा है, और ये इस तरह से आप देखेंगे तो 270 के आसपास है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 270 फीट हाइट है, ठीक है। इट्स इंटायर एरिया विल बी 3,76,000 स्क्वायर फीट। तो इंटायर एरिया जिसमें इसका डेवलपमेंट होगा तो 3,76,000 स्क्वायर फीट में द टेम्पल विल बी कंस्ट्रक्टेड। द साइज ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट शिवलिंग, ठीक है। तो ये तो रही मंदिर की बात, ठीक है, मंदिर की बात। बिगेस्ट शिवलिंग लेंथ विल बी 33 फीट हाइट एंड 33 फीट थिक विच विल बी मेड ऑफ सिंगल स्टोन, ठीक है। ब्लैक स्टोन में बनेगा, सिंगल ब्लैक स्टोन में, याद रखिएगा, ठीक है, ब्लैक स्टोन में। चलिए दिस इज ऑल अबाउट दिस टेम्पल। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल, हाइट 270 फीट, विथ 540 और लेंथ 1080 फीट, टोटल एरिया 108 एकड़, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग 33 फीट और 33 फीट, और वेट जो है 200 मेट्रिक टन। नंबर ऑफ टेम्पल, कितने छोटे छोटे मंदिर जो है ये 16 बनाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ टेम्पल, ये तो आपका गेटवे हो गया, गोपुरम, 16 जो है टेम्पल बनाए जा रहे हैं। शिखर टोटल 12 होंगे, तो 16 टेम्पल पे 12 शिखर बन रहे हैं। नंबर ऑफ आश्रम 4 हैं, ठीक है ना। गोपुरम कितना है, तो ये आपका जो गेट होता है इसको गोपुरम कहते हैं, कितना, एक ही होगा ऑब्वियसली। हाईएस्ट शिखर 270 फीट, तो इसी से जो हाइट जो है 270 फीट निकाली गई है। हाईएस्ट शिखर जो है वो 270 फीट होगी। 4 हाई शिखर, 4 और शिखर होंगे 180 फीट के, ये वाले 1 2 3 4, ठीक है। हाईएस्ट हाइट ऑफ शिखरा इज एक होगा 135 फीट का, और 6 शिखर होंगे 108 फीट का। तो इतना ही है, ठीक है। डिटेल आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप कमेंट में बताइए कि बिहार में मनरेगा मजदूरी बढ़ाई गई है, ठीक है, वो कितनी है, कितनी है, तो 228 रुपए है। कितना बिहार में मनरेगा, 228 रुपए है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले कितनी थी ये बताइए, पहले कितनी थी, ठीक है,
बिहार से कम कौन सी जगह पे है ये बताइए। और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है मनरेगा में, तो जमुई का है। याद रखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम जमुई है, मनरेगा में बेस्ट जो है परफॉर्मेंस जो है, ठीक है। सबसे ज्यादा अंक जमुई को मिले हैं 86 समथिंग, 86.17, ठीक है। जमुई के बाद आता है मुंगेर, फिर गया, मुंगेर देन गया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। तो मनरेगा में परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1 पे जमुई, देन मुंगेर, देन गया, ठीक है। नई न्यूज पे चलते हैं, ये न्यूज क्या है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री खेल विकास योजना, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना क्या है ये योजना, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। तो बेसिकली द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन 2018 बाय देन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार बिहार में काफी टाइम से चीफ मिनिस्टर हैं। तो कब लॉन्च की गई, 5 अगस्त 2018 को, ठीक है। कौन सी स्कीम, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना या सीएम स्पोर्ट डेवलपमेंट कैंपेन, ठीक है, सीएम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कैंपेन, ठीक है। अंडर द स्कीम स्टेट लेवल रेसिडेंशियल स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स विल बी डेवलप इन बिहार। क्या, स्टेट लेवल रेसिडेंशियल स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा बिहार में, ठीक है। अभी 34 में है, कितने में है अभी, 34 डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया गया है, ठीक है, 38 में करना है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल रेसिडेंशियल यानी रहने जो हॉस्टल के साथ में स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया जाएगा, और इसको क्या कहा जाएगा, एकलव्य स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, एकलव्य स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर अंडर मुख्यमंत्री स्पोर्ट डेवलपमेंट कैंपेन launched in 2018 by then Chief Minister Nitish Kumar. These facility will be available in this एकलव्य स्पोर्ट सेंटर। तो कौन कौन सी सुविधाएं होंगी एकलव्य स्पोर्ट सेंटर में, तो एवरी प्लेयर फूड विल कॉस्ट 250 रुपीज पर डे, जो सबको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो पहला जो पौष्टिक आहार 250 रुपए के आसपास लागत आएगी, हर स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलेगा, ठीक है। ईच प्लेयर विल बी प्रोवाइडेड विद अ किट वर्थ ऑफ 6000, खेल उपकरण कितने का, 6000 का, ठीक है, हर प्लेयर्स को दिया जाएगा। अरेंजमेंट फॉर मेडिकल एंड अकोमोडेशन विल ऑल्सो फ्री। तो मेडिकल और अकोमोडेशन जो होगा मतलब रहने के लिए वो भी फ्री मिलेगा, ठीक है। अरेंजमेंट फॉर द मेडिकल एंड अकोमोडेशन विल ऑल्सो बी फ्री। एप्लीकेशन बेस्ट ट्रेनर्स फॉर द ट्रेनिंग, द ट्रेनर्स विल बी पेड 30,000 एवरी मंथ। तो जो ट्रेन करेंगे ट्रेनर्स होंगे उनको 30,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो योजनाबद्ध प्रशिक्षण होगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, खेल उपकरण, ट्रैक सूट, आधुनिक खेलों को भी संयोजित किया जाएगा अंडर दिस स्टेट लेवल रेसिडेंशियल मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत, जिसमें स्टेट लेवल रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे विद द नेम ऑफ एकलव्य स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। तो इतना ही है, ये आज बिहार सरकार ने अपने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट पे ये इमेज डाली थी, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस न्यूज हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। ऊर्जा विभाग यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना लॉन्च की है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी एक बार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 24.10% बढ़ाई गई बिजली की दर का नहीं होगा उपभोक्ताओं पर कोई असर। तो बिहार जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स हैं उन्होंने क्या, डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है बिहार में, उन्होंने 24.1% जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ा दी थी। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने फिर से घरेलू 3 शहरी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी, तो इसमें कुछ सब्सिडाइज कर दिया है। तो फिक्स चार्ज 80 रुपए था पर किलोवाट, ठीक है, और ऊर्जा शुल्क जो है 9.18 रुपीज पर यूनिट था, ठीक है, जिसमें सब्सिडी गवर्नमेंट ने इस पे दी है 9.18 रुपीज पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 5.57 रुपीज पर यूनिट, और ये जो फिक्स चार्ज है वो रिमेन सेम, ठीक है। तो यही है अबाउट दिस स्कीम, ठीक है। और सॉरी, so we are coming with 69th BPSC प्रीलिम्स प्रोग्राम 2023 नेम्ड फोकस बैच, ठीक है, जिसमें आपका PYQ डिस्कशन फ्री होगा ऑन यूट्यूब, और क्या चीज होगी, और आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है बिहार फैक्ट फाइल्स, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ऑन यूट्यूब, ठीक है। इस प्रोग्राम की फीस 5,000 रुपए है, 29 मई यानी आज से स्टार्ट हुआ है। फीचर्स क्या होंगे, 50+ लेक्चर्स होंगे ऑफ 3 आवर्स ईच, 150 घंटे की क्लासरूम होगी, बेस्ड ऑन ट्रूली बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। क्लास हैंडआउट मिलेगा आफ्टर ईच लेक्चर,
7 सेक्शनल 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, करंट अफेयर बुकलेट होगी और ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, डिटेल्ड होंगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो हमारी यही कोशिश होगी कि बीपीएससी में कोई भी करंट अफेयर आपसे पूछा जाए तो इस बुकलेट से बाहर नहीं हो। ये 7 टेस्ट में ये हमारी कोशिश होगी कि बिहार पीसीएस में जितने क्वेश्चन आए 150 क्वेश्चन में से ये 7 + 7 14 टेस्ट से आपके कवर हो। ठीक है, तो ये पूरा हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। 5,000 रुपए इज नॉट इनफ मोर। अगर आप इसको करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट होने वाला है, तो आपको लगेगा कि ये हमारे पैसे कहीं डूबे नहीं है। ठीक है, तो इसको शीघ्र ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर लेंगे तो वेल एनफ, ठीक है, नहीं तो अगर आपको कहीं से भी लगता है, थोड़ा सा भी सेंस है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ये दिक्कत आ रही है, तो प्लीज कनेक्ट विद अस, ज्वाइन आवर प्रोग्राम और ये फ्री सीरीज को भी जरूर फॉलो करते रहें। थैंक यू। लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार कुशल युवा प्रोग्राम 2-3 बार डिस्कस किया जा चुका है इन 7 दिनों में, फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो 2016 में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या 7 निश्चय प्रोग्राम 1 लॉन्च किया था। ठीक है, आर्थिक हल, युवाओं को बल जो है, इसमें एक जो है निश्चय था। ठीक है, इन 7 निश्चयों में से एक डिटेल वीडियो बनेगी 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2.0, इस पर डिटेल डिस्कशन होगा, कौन कौन सी स्कीम है उसको बारीकी से डिस्कस किया जाएगा। तो ये आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत 3 स्कीम्स रखी गई। एक तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसमें 4 लाख तक एजुकेशन लोन बच्चों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसमें 1,000 रुपए जो है अलाउंस मिलेगा 12th पास किए हुए बेरोजगारों को। ठीक है, और कुशल युवा प्रोग्राम में जो डिफरेंट ट्रेड्स में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी बिहार के बच्चों को। बिहार कुशल युवा प्रोग्राम बिहार के 15 से 28 वर्ष, कितना 15 to 28 की एज के जो लड़के हैं, ठीक है, वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। और ये क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नो कॉस्ट विल बी लेवीड। योजना अंतर्गत छात्रों को लैंग्वेज स्किल, आईटी, सॉफ्ट स्किल सहित नॉलेज बेस्ड कई व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित यानी स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वे बेहतर कमाई कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको मिस मत करिएगा। तो क्या है, मुख्यमंत्री ने बिहार में मौसम सेवा केंद्र, क्या मौसम सेवा केंद्र यानी और विकसित मोबाइल ऐप जिसका नाम है मौसम बिहार। ठीक है, तो मौसम सेवा केंद्र खोला है और मौसम बिहार का लोकार्पण किया है 27 मई 2023 को। ठीक है, तो मौसम की सटीक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, मौसम की सटीक जानकारी देने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया। मौसम का पूर्वानुमान आपके हाथों में। बिहार के सभी किसान एवं आमजन मौसम बिहार मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत का मौसम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ग्राम पंचायत तक का। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाषा एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। बिहार मौसम सेवा केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान की सूचना प्रसारित कर लोगों को सतर्क किया जाएगा जिससे कम से कम क्षति हो। ठीक है, ज्यादातर फ्लड का सिचुएशन ज्यादा होता है बिहार में। मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी होने से राज्य में किसानों की खेती में सुविधा होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बिहार में 19 स्वचालित मौसम सेवा केंद्र स्थापित हैं। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के, ठीक है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहार में कितने जो है के सेंटर्स हैं, 19 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित है। इससे मौसम पूर्वानुमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। ठीक है, बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा 487 सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। कितने, 487। तो 19 तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का IMD का है। ठीक है, और जो बिहार है ये कितना, बिहार गवर्नमेंट ने 487 सेवा केंद्र स्थापित किए हैं जिससे मौसम के संबंध में सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो कितने सेवा केंद्र, 487। बिहार मौसम सेवा केंद्र और योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी किया गया। डाउनलोड आप गूगल प्ले से कर सकते हैं। मौसम बिहार के नाम है ऐप, क्या नाम है, मौसम बिहार। मौसम बिहार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। मौसम का पूर्वानुमान आपके हाथों में मौसम बिहार ऐप के माध्यम से। इतनी जानकारी से ज्यादा कुछ नहीं और पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक। तो मछली के चारे है तो इनपुट सब्सिडी, तो जो मछली का जो चारा होता है, फीड होता है, उसके लिए पहले जो है 8200 रुपए प्रति हेक्टेयर जो है 8200 पर हेक्टेयर सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट देती थी, उसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, शर्तें क्या है, लाभार्थी अगर अन्य किसी सरकारी योजना के तहत पात्र होगा तो उसे यह राशि नहीं दी जाएगी। गाद निकालने, तालाब के पुनरुद्धार यानी रीडेवलपमेंट या मछली फार्म की मरम्मत के लिए अब 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 18,000 है। तो इतना ही है इसमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि काफी लोगों तक ये पहुंच सके और सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, 69 बीपीएससी प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया है, काफी इंपॉर्टेंट और फैक्ट ओरिएंटेड ये एक प्रोग्राम है जो शेड्यूल्ड आज से हो रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।